दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आशीष कालको में स्वागत है। आज का लूसेंट केमिस्ट्री का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए मोल कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं आखिर होता क्या है। उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो जो मोल होता है, जब भी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसके पहले जो नंबर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन करेंगे उसके पहले होता है ना कि दो दो जैसे होता है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराते हैं। तुम्हारा क्या बनता है, जल बनता है। तो क्या हो गया, 2H2O प्लस O2 हमारा बनेगा क्या, 2H2O। तो देखिए आगे क्या होता है, H2 के पहले दो होता है, वो हमारा 2 मोल हो गया। O2 के पहले एक है, कुछ नहीं लिखा जाता तो माना क्या जाता है, एक। तो हमारा O2 का कितने मोल है, एक है। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही अगर हम एक मोल क्या लेते हैं, कोई भी कण लेते हैं, जैसे एक मोल हम H2 लेते हैं तो कितने कण होंगे, 6.023 गुणे 10 घाते 23 होंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा ये मोल क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जाइए एक मोल किताब ले आइए। क्या लाइए, एक मोल किताब। एक मोल किताब लाने का मतलब आप समझ रहे हैं, 6.023 मतलब 6.023। आगे हम कितना जीरो कर देंगे, क्योंकि दशमलव हटा देंगे ना, तो वो कितना जीरो लिखेंगे, 20 जीरो और लिख देंगे, मतलब काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। इतना हम क्या लाएंगे, किताब लाएंगे, कोई भी कॉपी लाएंगे, लाने के लिए आपको बोलते हैं। और कमरा भर जाएगा हमारा, खाली नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए एक मोल कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन अगर यही केमिस्ट्री में बात करें एक मोल, तो वो हाथ में रख सकते हैं, ठीक है, हाथ में आराम से एकदम आ जाएगा। मतलब एक मोल अगर हम व्यवहार में लेते हैं, केमिस्ट्री में नहीं लेते हैं। केमिस्ट्री में अगर लेंगे तो वो तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही थोड़ी मात्रा है। लेकिन अगर यही हम व्यवहार में लेते हैं, एक मोल बहुत बड़ी मात्रा होती है। क्लियर हुआ, एक मोल एक्चुअल में होता क्या है। चलिए इसका हम परिभाषा देखते हैं, डिफिनीशन। एक मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों कणों में क्या आएगा, हमारा परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अणु भी होता है, की संख्या के बराबर होती है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं, ठीक है। अतः एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 गुणे 10 घात 23 कण। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन पूछ लिया जाता है, एक मोल बराबर कितने कण होते हैं। तो आपको याद रखना है क्या होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते कण। क्लियर हो, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा परिभाषित क्या है, परिभाषा क्या है। इसीलिए मोल को हम निम्न प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिफिनीशन क्या है, हमारा सेकंड क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 गुणे 10 घाते 23 कण। कण में हमारा क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ का एक मोल। ये हमारा क्या है, मोल की परिभाषा है। तो आपको समझ में आ गया। एक मोल अगर देखा जाए केमिस्ट्री बहुत ही कम मात्रा है, बहुत ही कम मात्रा है, ठीक है। मतलब एक मोल कहेंगे H2 तो आराम से हाथ में रख सकते हैं, एक मोल O2 हाथ में आ जाएगा। तो लेकिन अगर यही एक मोल कॉपी किताब कुछ भी कहेंगे, हाथी घोड़ा कुछ भी कहेंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा होती है। मतलब कितनी बड़ी मात्रा होगी, 6023। आगे कितना हम जीरो लिखना पड़ेगा, हम 20 जीरो और लिखेंगे, इतनी बड़ी संख्या होती है। आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए मोल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, एक मोल हाइड्रोजन। अगर एक मोल हाइड्रोजन लिया जाएगा तो कितने कण होंगे, 6.023 गुणे 10 घाते 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है। अगर एक मोल हम क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2, तो कितना रहेगा, 6.023 गुणे 10 घाते 23 हाइड्रोजन रहेंगे। ऐसे एक मोल हम क्या लेते हैं, NaCl, कितना रहेगा, 6.023 गुणे 10 घाते 23 NaCl के अणु रहेंगे, ठीक है। ये आयन है, ये क्या है, ये धन आयन का है, सोडियम आयन का, ये क्या है, क्लोरीन आयन। क्लियर हो। अब देखिए ये फार्मूला क्या, देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, कणों की संख्या अपान क्या होगा हमारा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कंपटीशन के लिए और परीक्षा के दृष्टि से स्टेट बोर्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कणों की संख्या दी गई होगी और मोल पूछेगा, तो हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर कणों की संख्या रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि गुणा भाग करने बहुत कठिन होगा, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नंबर देगा जिससे कट कर हमें आसानी से हो जाए, मतलब उसमें गुणा भाग करने में आसानी और प्रॉब्लम ना हो, एकदम आसानी हो, ऐसा कोई डिजिट यहाँ पर नंबर दिया रहेगा। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं गुणा भाग की।
यहाँ पर जो 6.023 है, यहाँ पर 23 होगा, गुणे 10 घाते 23 नेतांक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नीतांक बोलते हैं। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है अवोगाद्रो का नीतांक किसे कहते हैं, वैल्यू दे देगा तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 हमारा जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है एमसीक्यू मिल गए। अतः इसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, जो 6.023 है इंटू 10 की पावर 23 है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नीतांक या अवोगाद्रो संख्या, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम्म, यहाँ यह संख्या लिस्मिट एंड अन्य कई वैज्ञानिकों द्वारा निकाली गई थी। अवोगाद्रो संख्या प्रति मोल, मतलब ये कई वैज्ञानिक मिलकर ये इसकी खोज की कि एक मोल में कितने कण होते हैं, इतने होते हैं, उसे नाम क्या दिया गया, अवोगाद्रो संख्या दिया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए अवोगाद्रो की परिभाषा क्या होती है। किसी पदार्थ की एक मोल में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या क्या कहलाती है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये है हमारा अवोगाद्रो की परिभाषा है। अवोगाद्रो संख्या को अवोगाद्रो संख्या द्वारा ज्ञात नहीं किया गया, परंतु इसे यह नाम अवोगाद्रो के सम्मान में दिया गया था। ठीक है, अवोगाद्रो जो है संख्या को अवोगाद्रो द्वारा नहीं ज्ञात किया गया, बल्कि उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया, याद होगा अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, तो चलिए ये अवोगाद्रो जो है वैज्ञानिक का नाम ही है। चलिए आगे हम देखिए मोल बराबर, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, कणों की संख्या अपान क्या होता है हमारा अवोगाद्रो संख्या, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23। उससे संबंधित ये हमारा क्या है, प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में मोलों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला 3.01 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणु, मतलब ये क्या है, CO2 के इतने कण दिए गए हैं, ये कणों की संख्या है। पूछ रहे हैं मोलों की संख्या याद करना है, तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है हमारा, मोलों की संख्या n, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलों की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है हमारा, कणों की संख्या, कण कितना है, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 है, नीचे क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या का रख दिया, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार है, ये दो बार चला जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 1/2, 1/2, मतलब एक में हम जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 0.5 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पर H2O का मोल कितना है, निकालना है हमें। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ H2O मोल, तो 6.0 इंटू 10 की पावर 21 ये क्वेश्चन कर दिया है, अपान में क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखी तो भी चल जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर 21 है, यहाँ पर 10 की पावर 23 है, जब हमारा आधार समान है, ये इसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ये हमारा क्या है, आधार समान है, ये भाग में, तो घात क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है, 21 माइनस 23 आ जाएगा, कितना आएगा, 10 - 2 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि और स्टेट बोर्ड की भी दृष्टि है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए मोलों की संख्या से जो संबंधित है कुछ अन्य फार्मूले महत्वपूर्ण है, देख लीजिए इन्हें भी। किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में निम्न सूत्रों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परमाणुओं के लिए क्या है, एक मोल का भार बराबर ग्राम परमाणु भार। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद कर लेना, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, ग्राम में भार बटे क्या होता है, परमाणु भार। ठीक है, अगर परमाणु, ठीक है, अब देखिए अणु के लिए भी देख लीजिए, अणुओं के लिए एक मोल का भार बराबर क्या होगा, ग्राम अणु भार, मोलक संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम में भार बटे क्या हो जाएगा, अणु भार। आयनों के लिए क्या होगा, एक मोल बराबर ग्राम आयन भार, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम में भार बटे आयन भार। ठीक है, मतलब मोलों की संख्या ज्ञात करना है, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, तीनों फार्मूला में देखिए एक चीज कॉमन है, ग्राम में भार, ग्राम में भार, ग्राम में भार। ठीक है, जब हमारे ये परमाणु का निकालना है तो परमाणु भार हो जाएगा, ये अणु के लिए निकाला जा रहा है इसलिए अणु भार हो जाएगा, ये आयन के लिए निकाला जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आयन भार हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको ये आशा करता हूँ ये आराम से फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फार्मूला। देखिए गैसों के लिए क्या होगा, मोलों की संख्या बराबर आयतन लीटर में अपान क्या हो जाएगा हमारा, 22.4 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। और गैसों का अणुभार क्या होगा, एनटीपी पर गैस का द्रव्यमान इंटू 22.4 अपान एनटीपी पर गैस का आयतन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, किसी भी गैस के लिए आयतन दिया रहेगा, पूछेगा मोलो के, तो यहाँ पर आयतन जो दिया रहेगा उसको रखेंगे और 22.4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या। क्लियर हो गया?
ऐसे गैस का अणुभार निकाला तो एनटीपी पर गैस का द्रव्यमान दिया रहेगा, गुणे क्या होगा 22.4, नीचे क्या दिया रहेगा गैस का आयतन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये मत सोचिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको फार्मूला टफ लग रहा होगा। ठीक है, आपको वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, जैसे पिछला वाला फार्मूला 3 थे वैसे ही है, ग्राम में भार, उसमें जैसे हमें क्या निकालना है, वहां पर परमाणु की निकालना था इसलिए परमाणु भार हो गया, अणु के निकालना था अणु भार हो गया। अब कोई भी परमाणु रहेगा, ठीक है, कोई भी अणु रहेगा उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अतः किसी भी प्रकार के कणों के लिए ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा क्या है, कणों की संख्या, ठीक है, अब पानी क्या हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या, गुणे गुणे क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। क्वेश्चन में दिया रहेगा कणों की संख्या दी गई होगी और मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा। अवोगाद्रो संख्या तो मालूम है क्या होता है, नहीं जानते चलिए मैं बताता हूँ, बताया है मैंने आपको, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग का दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एनटीपी पर जो एक गैस के लिए 5.6 लीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम पाया गया तो गैस का अणुभार ज्ञात करना है। ठीक है, अब एनटीपी पर दिया गया तो एनटीपी का मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला लिखाया है, वो ये वाला हम यूज कर लेंगे। आप लोग नहीं जान रहे होते हैं पहले कि कैसे यूज करना है फार्मूला, तो आप समझ गए ना कैसे पहचान लेंगे, तो एनटीपी वाला हम लगा देंगे। क्या है हमारा एनटीपी वाला फार्मूला, क्या है, गैस का जो अणुभार होता है एनटीपी पर गैस का द्रव्यमान होता है, गुणे क्या होगा 22.4, अपान क्या होता है एनटीपी पर गैस का आयतन होता है। यहाँ पर देखिए आयतन दिया है लीटर में और यहाँ पर बार दिया है। ठीक है, यहाँ पर 8 × 22.4, अब पानी क्या होगा 5.6 हो जाएगा। अब ये एक का नम 5.6 का नम 1 हो जाएगा, ये 1 दो बार चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 बार चला जाएगा। जब 4 बार ये चला जाएगा तो 8 × 4 = 32, हमारा कितना आ जाएगा 32 ग्राम क्या आ जाएगा अणुभार आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कैसे यूज करना है। पीछे वाला ही फार्मूला है, रुकिए मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। देखिए ये वाला फार्मूला है, यहाँ पर क्वेश्चन में एनटीपी पर गैस का द्रव्यमान कितना दिया है 8 दिया है, गुणे 22.4, नीचे एनटीपी पर गैस का आयतन कितना दिया है 5.6 दिया है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 ग्राम H2SO4, ठीक है, में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका अणुभार मालूम है। तो मोलों की संख्या बराबर हमें मालूम पता, आपको बताया था मैंने, ग्राम में भार अपान क्या होगा, परमाणु है तो परमाणु भार हो जाएगा पान में, अगर अणु है तो अणु भार हो जाएगा, आयन है तो आयन भार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा ये H2SO4 अणु है, इसका क्या निकालेंगे अणुभार, तो यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो आपको निकालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर पदार्थ की जो मात्रा है या पदार्थ का भार जो दिया है, भार ग्राम में कितना दिया है 59 ग्राम दिया है। पदार्थ का अणुभार कितना दिया है 58 दिया है, 98 दिया है, सॉरी 98 दिया है। 59 बटे कितना हो जाएगा 98, जब 59 में हम 98 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 0.60 आ जाएगा। ये आया क्या मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।